तो सत्य की चर्चा सुनना चाहते हैं, सत्य की चर्चा बोलना चाहते हैं और सत्य के बारे में सत्य को देखना भी चाहते हैं कि सत्य क्या चीज है। तो सरल शब्दों में, सरल विचार में और सरल ढंग से सत्य की खोज के लिए सत्य के मार्ग में चलने का अर्थ है कि अंधविश्वास, नाना प्रकार की कुरीतियां और नाना प्रकार के झूठ को छोड़ना है, त्यागना है। तभी हम सत्य के मार्ग में चल रहे हैं। तभी हम कहेंगे कि हम सत्य के मार्ग में चल रहे हैं। सत्य के मार्ग में चलने का अर्थ है नहीं कि मैं रोज पूजा पाठ करता हूं, सुबह नहा लेता हूं, सूर्योदय के पहले नहा लेता हूं और पूजा पाठ में लग जाता हूं। अब बिना पूजा पाठ किए मैं घर से नहीं निकलता और चंदन टीका लगाता हूं, आरती मंगल करता हूं, दीपक जलाता हूं। तो भाई सत्य के लिए आरती मंगल करने की जरूरत नहीं है, सत्य के लिए दिया जलाने का जरूरत नहीं है, सत्य के लिए पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सत्य के लिए दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं है और सत्य के लिए उपवास रहने की भी जरूरत नहीं है और सत्य के लिए कोई यज्ञ हवन पूजा कराने की जरूरत नहीं है, सत्य के लिए कोई मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है और सत्य के लिए कोई तीर्थ यात्रा करने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर सत्य को जानने के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए रास्ता क्या है? तो माताओं, बहनों, भाइयों, सबको मैं बताना चाहता हूं, सत्य का मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है कि इससे और कोई जीवन में, इससे और कोई सरल मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। इससे सरल और कोई मार्ग नहीं। अब इस मार्ग में चलने के लिए, सरल मार्ग में चलने के लिए हम तैयार ही नहीं। एक छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा काम। वो क्या है? ये जितना भी हम भूत प्रेत देवी देवता मान रहे हैं ना, सबको भूल जाओ और हल्का हो जाओ। ये तुम्हारे शरीर में 33 करोड़ और 56 करोड़ देवी देवता जो तुम्हारे मस्तिष्क में खेल रहा है, बैठा है ना, सब हल्का हो जाए। दूसरा, ये नाना प्रकार की कुरीतियां हैं। सुबह सुबह के टाइम में जैसे हमारे यहाँ कार्यक्रम के प्रथम गाना शुरू हुई पंथी के, तो गुरु घासीदास के बिहाव का निकल, तो काकर बेटी है अंजोर दास, कहाँ के लड़के? तो सीनपुर के। तो कैसे होकर मंगनी हुई, कैसना बरात गई, कैसना वाला लाली भाजी खवाई,
कन परतिया रहीस और कत्का कंदाई टोल पड़े। ये शुरू हो गया, मुझको बड़ा दर्द हुआ, पीड़ा हुआ। कहा बाबा गुरु घासीदास के कि उस ज्ञान को, अनमोल ज्ञान को हमको पाने की इच्छा है और उसके नाम से मैं इतना बड़ा आयोजन किया हूं। अब ये बच्चे मेरे हैं, बिना उसको समझे उस गाना को फट से लगा दिए। और जिसको मैं त्याग किया हूं, जिसको मैं छोड़ा हूं और जिसके नाम से मैं अलग हूं, और उसी गाना को लगा करके मेरे मन को ठेस पहुंचा रहे। चाहे वो किसी भी का गाना हो, चाहे मेरे बाप का गाना रहे, चाहे मेरे बाबा का गाना रहे, चाहे मेरा गुरु का गाना रहे, मैं जिस सांचे पे ढल गया हूं उस सांचे से अलग निकलेगा तो मुझे दर्द होता है। मैं ये चाहता हूं कि भाई हमारा शादी ऐसा सरल हो कि हमारा अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, जो गरीब से गरीब, कितना भी गरीब हो, उसका शादी सरल से सरल और सहज से सहज हो जाए। हम ऐसा शादी चाहते हैं और हर इंसान की मांग है कि हमें ऐसा शादी मिले। हर इंसान की इच्छा है कि हमको ऐसा जीवन मिले। लेकिन हम ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते। हम अपने जीवन को जितना कठिन से कठिन हो ऐसा बनाना चाहते हैं। जितना कठिन से कठिन हो ऐसा शादी करना चाहते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो ऐसा पढ़ना चाहते हैं। जिसमें जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले ऐसा नौकरी करना चाहते हैं। बड़ा विचित्र है। हम अपने जीवन को सरलता से को छोड़ करके कठिनाई की ओर जाना चाहते हैं। हम अपने जीवन को जितना सरल से सरल बना लें वही हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा। लेकिन हम उसको कठिन बनाने में तुले हुए हैं। हमको आनंद नहीं आ रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, हम उसको मस्ती में ले रहे हैं, मजा में ले रहे हैं, आनंद में ले रहे हैं। क्या आप उसको कठिन बनाओगे तो आपको आनंद आएगा? अब मैं समझ रहा हूं कि आप के पास इतना धन है, इसीलिए आप उसको कठिन बनाना चाहते हैं और उसमें आनंद केवल आप ही भर को आएगा। बाकी जितने लोग आपके पास होंगे किसी को आनंद आने वाला नहीं। और वह आनंद कुछ समय के लिए, कुछ दिन के रहेगा। उसके बाद आनंद के पीछे तुम्हारा समस्या और यहां तक तुम्हारा विपत्ति का, तुम्हारा समस्या और विपत्ति तुम्हारा पीछा शुरू कर दी। हाँ? क्योंकि आप कठिन मार्ग को चुन लिए ना। तो सत का मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है, अरे इतना सरल है कि उससे और सरल कोई नहीं हो सकता। सत को पाने के लिए सारे बोझ को उतार करके फेंक देना। जब सब समाप्त हो जाएंगे तो जो बचेगा, जो बचेगा वही सत होगा। एक में आप एक को घटा दें
कितना बचा? एक को एक में घटा दो तो कितना बचा? शून्य बचा। अरे वही तो सत्य है। हाँ? आप उसको घटा दो। जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी रूढ़िवाद है, जितना भी भेद है, जितना भी कुरीतियां हैं, जितना आपके द्वारा बनाया गया नियम है, ये सारे मानव के द्वारा बनाए गए नियम समाप्त हो जाएंगे। तो जो बचेगा वह तो प्रकृति का होगा, और जो प्रकृति का है वही परमात्मा का है, वही ईश्वर का है, वही सतनाम का है, वही सतगुरु का है, वही सतपुरुष का है। आप किसको ढूंढ रहे हैं? एक तरफ से उसको त्यागना शुरू करो, छोड़ना शुरू करो। आपको उसका झलक मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया 3 दरवाजा की बात बताया। तो पहला दरवाजा हमारा आंख है, तो हम देख करके भी अनदेखा बने हुए हैं, और बिना देखे भी हम देखे हैं ऐसा बने हुए हैं। तो हम ऐसा कर रहे हैं तो भी हमको नहीं मिल रहा है, और ऐसा करने से भी नहीं मिल रहा। अरे एक से मिलेगा, हम जो देखे हैं उसको देखे हैं, उसमें आपको आनंद आएगा, और इसमें आपको भटकाव आएगा। आप देख करके भी नहीं देखा हूं ऐसा कह दो, तो जिस आदमी का नुकसान हो रहा है वो तुमको श्राप देगा कि तू साला देखा है, उसके बाद भी तू नहीं देखा कह दिया। और वो तो श्राप देगा ही देगा, उसका आ तुम्हें लगेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा आ तुम्हारा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा आंख उसे देखा है। सब क्षमा कर देंगे, तुम्हारे भय से नहीं। तुम इतना ताकतवर हो, गुंडा हो, मवाली हो, इसलिए आपसे डर के मारे नहीं बोलेगा वो, लेकिन तुम्हारा अंदर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सबसे बच जाओगे, लेकिन अपने आप से नहीं बचोगे। ध्यान रखो। इसलिए कि तो मैं कह रहा हूं कि त्यागना सीखिए, छोड़ना सीखिए। जितना आप छोड़ेंगे, त्यागेंगे, तोड़ना सीखिए। तोड़ना, जाति के बंधन इतना बंधा हुआ है, तो क्या इसको तोड़ने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? इस नियम को बनाया किसने? भगवान ने बनाया, उस परमात्मा ने बनाया। अरे नहीं बनाया तो किसने बनाया? अरे हम ही ने बनाया। और उसको तोड़ेगा कौन? तो हम ही तोड़ेंगे। अरे मंदिर हमने बनाया, और मंदिर से जब हमको कुछ नहीं मिलेगा तो मंदिर को तो हमको भूलना पड़ेगा ना। लेकिन हम मंदिर में पैसा खर्च किए हैं, हमारा ईंट और पत्थर और गारा लगा है, हमारा परिश्रम लगा है, इसलिए वो मंदिर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वही हमको जे दिन ले मंदिर बनाया थी दिन ले दुख पार होगा। तो आपके दुख पाने का कारण जो है, आपके बनाया गया, आपका जो विश्वास है वो टूट गया, इसलिए वो तुमको भय हो रहा है, वह तुमको भ्रम हो रहा है, इसलिए तुमको शंका हो रहा है, इसीलिए वो तुमको संदेह हो रहा है। अब उस भय से बचने के लिए तुम किसको गाली दे रहे हो? भगवान को गाली दे रहे हो। ये साले भगवान है, अच्छा नहीं करे। भगवान को क्यों गाली देते हो भाई?
भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जो कुछ भी बिगाड़ा तो आप स्वयं बिगाड़े ना, भगवान नहीं बिगाड़ा। अब वो दोषी नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं। अपराध होता है। प्रकाश में अपराध ही नहीं होता। यहाँ हम प्रकाश के बीच में बैठे हैं, यहाँ कौन अपराध कर सकता है? कोई अपराध कर सकता है? यदि लाइट को गोल कर दे तो अपराध कितना भी समझाओ लेकिन अपराध हो सकता है। इसीलिए इंसान को हमेशा प्रकाश की ओर आना चाहिए। हम अंधकार से जब तक प्रकाश में नहीं जाएंगे तब तक हमारा आंख दिखेगा नहीं, और आंख दिख जाएगा तो हमसे अपराध नहीं हो। और अपराध तब तक होता रहेगा जब तक हम अंधकार में रहेंगे। तो अंधकार में रह करके मानो नाना प्रकार के अपराध कर रहा है, कुकृत्य कर रहा है, उसके अंदर में कुविचार आ रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो कब हो रहा है? अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण हो रहा है। यदि उसी को हमारा जो प्रथम द्वार है आंख, ये आंख यदि दिख जाए तो ये अपराध होना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा आंख भी क्या है? अंधा है। कोई मेरे को बता दे कि मेरा आंख दिखता है, मैं समझता हूं कि हम इतने इंसान, भगवान ने जो बनाया हमको आदमी बना दिया, लेकिन हमको अंधा बना दिया। आदमी बनाया उसने, बड़ा सुंदर बनाया, समस्त 4,84,000 योनि से अलग बनाया। अब इतना सुंदर बनाया, मन दिया, तन दिया, रंग दिया और हाथ पांव दिया है, सब शरीर के सारे इंद्रियां दिया, समझ दिया, विद्वता दिया, लेकिन एक चीज बिगाड़ दिया। वो क्या? आदमी को अंधा बना दिया। आप कहोगे कि गुरुजी तो गलत बोल रहे हैं, तो मैं सही बोल रहा हूं भाई। अब कोई भी आदमी अंधेरा में खड़े हो जाए और मेरे को किसी चीज को पहचान करके बता दे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आदमी का आंख दिखता है। ऐसा कोई इंसान है जो अंधेरा में उसका आंख दिखता है? तो भगवान ने बनाया इस रचना को, इस शरीर की रचना की, सृष्टि किया, लेकिन बना दिया अंधा। क्योंकि वो जानता है, लेकिन एक कुत्ते को, बिल्ली को, शेर को बनाया तो उसका आंख दिखता है। वो रात में दौड़ जाएगा, रात में कहीं पर उसको कुछ भी ठोकर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके आंख से लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो देखो कितना अन्याय कर दिया परमात्मा ने। इंसान को क्या बना दिया? अंधा। और अन्य जीवों को, जंगली जीवों को क्या बना दिया? अरे चूहा का भी दिखता है, तभी तो अपना काम करता है। हाँ,
रात भर में अपना काम करके फ्री कर देता है। तो अन्य जीवों का आंख दिखता है, लेकिन आदमी का आंख नहीं दिखता। लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धि किसको दिया? आदमी को दिया। समझ भी दिया, ज्ञान भी दिया और विज्ञान भी दिया, और इंसान को ही दिया। जितना ज्ञान और विज्ञान इंसान के पास है तो अन्य जीवों के पास नहीं। लेकिन एक चीज बनाया कि अंधा बना दिया। इसलिए बनाया कि सब जीवों का संरक्षक इंसान है। लेकिन उसको समझने के लिए सारा जगत के जीव जंतुओं को, चर अचर को समझने के लिए, चेतन और जड़ को समझने के लिए, प्रकृति और पुरुष को समझने के लिए उसने आपको ज्ञान तो दिया, लेकिन एक चीज कह दिया कि अरे मानव, तू इस संसार को समझने के लिए तुमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। और क्या? प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। अब बिना प्रकाश के तू इस संसार को समझ सकता, न इसको जान सकता, न देख सकता। ऐसा उसने कह दिया। और कह दिया नहीं, कर दिया, अभी प्रमाणित है। आज हम देख लें प्रयोग करके, क्योंकि आप एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं प्रयोगशाला हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। तो और उसी प्रकाश को हम सत कह रहे हैं। मनुष्य किसकी पूजा कर रहा है? किसको खोज रहा है? जीवन में केवल हमको एक चीज की जरूरत है, बस। सारे चीज आपके पास है। जगत में आपके पास उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस सत्पुरुष ने सब कुछ आपको दे दिया, सब कुछ बनाया है। मात्र और मात्र, केवल और केवल आपको एक चीज की जरूरत है। वो क्या चीज है? केवल प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश। उसके बिना आपका आंख नहीं दिखेगा और इस संसार को आप नहीं समझ पाओगे। मालिक की रचना समझने के लिए, मालिक की सृष्टि को समझने के लिए और जानने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है। जब तक आपके पास प्रकाश नहीं रहेगा तो आप कुछ भी खा लो, पी लो, देख लो, सुन लो, लेकिन उसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते। उसको प्रमाणित करने के लिए आपको प्रकाश के पास जाना ही पड़ेगा। और उस प्रकाश का नाम ही सत्य, जिसका कार्यक्रम, एक बृहद कार्यक्रम विगत 20 साल से इस जगह में हो रहा है और हजारों जगह में हो रहा है। लेकिन मेरे संत भाइयों, आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया अभी तक। आज तक आप यही चक्कर में फंसे रहे कि बाबा जी मोर घर अधूरा कैसे है, उसको बना तो दो। मोर बेटा पास काबर नहीं हुई, मोर बेटी काबर नहीं पढ़ाते, मोर केस है काबर नहीं खत्म हुआ थे।
मोर भैंसा गंवाए थे काबर नहीं आ, मोर गाय हर 15 दिन में जन्मने वाला है लेकिन आज तक नहीं आए, कोने बांधे है। अब ओकर गाय है गंवाए है तेकर खोज खबर मैं, ओकर लड़का नहीं पढ़ाते और पढ़े नहीं जाते तेलो मैं स्कूल लेके भेजा और अपन अकाउंटिया बरोबर बैठते रहे। ओकर लड़का के पेपर नहीं बने तो मैं जाके लिखा और ओकरे आशीर्वाद दे देवा कहत मोला। हाँ ओकरे आशीर्वाद दे देता बाबा ऐसे कहा। और मोर घर वाला दारू पीते और खेत खाला बेचदारा थे और हम लमार थे, तो कर दारू न छोड़ावा एक आशीर्वाद देवा काबर तुम्हार कर हम आए हैं। अब 1 करोड़ के तुला हम एक ठन नरियर दे हैं 1 करोड़ के और कर्जा आप लोग छूटेगा 1 करोड़ के दे हैं तुला नरियर, एक बदला मामला आशीर्वाद देवा कि ओकर दारू हट छूट जाए। ये कुछ बात है का? अरे आप इंसान हो, अपने कमी को जानने के लिए आपको सत्य को जानने और समझने की जरूरत है। जब तक आप सत्य को नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, तो लड़का आओ गधा ले गधा तो अब 1 ठन गंवाए है 4 ठन गाय पोसते तो 4 गाय गंवाने वाला है, घूमने वाला। हाँ तो गाय दूध नहीं देते तो आज 1 ठन तो काल दोनों गाय दूध नहीं देने वाला। आज 1 ठो केस चला थे तो काल 4 ठन केस चलने वाला है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा आंख दिख गया कि बच्चा क्यों पढ़ने नहीं जा रहा है, ये तुमको ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद बच्चा पढ़ने जाएगा। बच्चा चोरी किया और उस चोरी को आप समझ गए तो बच्चा फिर चोरी करना बंद करेगा। जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तब तक वो ऐसा करेगा और आगे बढ़ेगा। चाहे कोई बुराई की ओर आगे बढ़ रहा है तो और आगे बढ़ेगा, कोई अच्छाई की ओर आगे बढ़ रहा है तो अच्छाई की ओर आगे बढ़ेगा। तो अच्छाई की ओर जाने के लिए उसको कहीं न कहीं से कोई टार्च मिला है, कोई दीपक मिला है, कोई मोमबत्ती मिला है, कोई ज्योति मिला है, तभी वो तो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उस चीज को समझने लगा है। इसीलिए मैं कहा कि मानव का प्रथम द्वार आंख है और आंख अंधा है। यदि उसको अंधे आंख को कहीं लाइट मिल गया तो उसका आंख दिख जाएगा, और दिख जाएगा तो फिर वो जीवन में भटकेगा नहीं, उसको भय नहीं होगा। और जब भय नहीं होगा तो भय के निवारण के लिए जो आदमी क्रोध करता है, ईर्ष्या द्वेष रखता है, बैर भाव रखता है, ये सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। केवल एक कारण है कि आपका आंख दिखना चाहिए। अब आंख तभी दिखेगा जब आपके सामने आपके हाथ में टार्च होगा, जब आपके सामने लाइट होगी, तभी दिन मत होना, दिन नहीं होगा। दिन होने का मतलब है एक ऐसा लाइट जो सारे संसार को
प्रकाशित कर रहा है ना? इसलिए हम होशियार चंद जैसे घर से निकल के रापा कुदारी लेकर के किताब पुस्तक लेकर के अपना अपना जहां पाते हैं वहां निकल जाते हैं। यदि वो लाइट ना निकले तो सारी दुनिया बिस्तर पे रहेगा, सारी दुनिया बिस्तर पे रहेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई खेत खलिहान नहीं जाएगा, कोई ईटा फाटा नहीं बनाएगा, कोई कार्यालय दफ्तर नहीं जाएगा, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा, कोई मंत्री संतरी नहीं होगा। कहाँ से होगा? अरे जाएगा भी तो किसके पास जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अरे चल ही देगा अपने गाड़ी के साधन से, लाइट वाइट से, अरे चल देगा तो वहां कौन सुनेगा? है? आप जहां जा रहे हो वहां पर आपके लिए कोई न कोई खड़ा है, आपके लिए कोई न कोई काम है, तब तो आप जाते हो वहां। और आपका काम ही आपको नहीं दिखेगा तो आपसे आप जिससे मुलाकात करना चाहते हैं वही नहीं रहेगा तो वही बात, सारा सब खेल खत्म, सब खेल खत्म हो जाएगा।